ये जो आपका चैप्टर है एक्सरसाइज 3, इसमें क्वेश्चंस को करने के आपके पास टोटल 4 मेथड हैं। एक ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा एलिमिनेशन मेथड और लास्ट जो सिलेबस में पिछले साल तक था अब नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। ये पूरी एक्सरसाइज आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको क्या कहता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी भी एक वेरिएबल की आप वैल्यू निकालिए और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन शुरू कैसे करना है आपको? जो भी क्वेश्चन गिवन है हमेशा पहले आप उनको नेमिंग करिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। फिर क्वेश्चन आप किस इक्वेशन के साथ आगे जाना चाहते हैं, तो मान लीजिए हम ले रहे हैं इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास? x प्लस वाई इक्वल टू 14। ध्यान से देखना, सिर्फ एक सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। आपको x की वैल्यू निकालनी है या आपको y की वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको आप वहीं छोड़िए, दूसरे वेरिएबल को आप शिफ्ट कीजिए। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x को यहीं छोड़िए, ये 14 एज इट इज़, प्लस का y इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। जिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकालेंगे उसको दोबारा उसी इक्वेशन में आपको पुट नहीं करना। यहाँ हमने इक्वेशन 1 से किया है तो अब आप इसको इक्वेशन 2 में रखिए। इक्वेशन 2 क्या है आपके पास? x माइनस वाई इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 14 माइनस वाई। ये x की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वही मैंने यहाँ पुट करी है। ये वाला माइनस का साइन एज इट इज़ और y एज इट इज़। ये 14 माइनस वाई, ये माइनस वाई एज इट इज़, प्लस का 14 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 14 में से 4 माइनस करेंगे, माइनस का 10 मल्टीप्लाई का -2 यहाँ आएगा डिवाइड में, y एज इट इज़, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। इसको आप इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 2 में रखो, या यहाँ जो आपने x की वैल्यू निकाली थी आप इसमें पुट करिए तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू आई है आपके पास 5। एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने ये क्वेश्चन सही किया है या गलत? बहुत ही आसान तरीका है। 2 इक्वेशन जो आपके पास थी उसमें से कोई भी इक्वेशन आप लीजिए। मान लीजिए हमने इक्वेशन 2 ली और जो आपको x और y की वैल्यू मिली है उसको आप इस इक्वेशन में पुट करिए। x की वैल्यू आ गई आपके पास 9, y की वैल्यू है आपके पास 5, 9 में से 5 लेस करेंगे तो 4। अगर दोनों साइड आपकी सेम आ रही है इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी क्वेश्चन आपको गिवन है, ये तो पहले ही अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। सेकंड वाला अभी फ्रैक्शंस में है तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे? ये s/3 प्लस t/2 इक्वल टू में 6। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 6। 3 को डिवाइड कीजिए 6 से, 2 को s से मल्टीप्लाई करेंगे 2s। 2 को डिवाइड कीजिए 6 से तो 3 मिलेगा, 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3t मिलेगा। ये 6 डिवाइड में है, इक्वल के वहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई 6 6 जा 36 और आपको मिल गया ये सेकंड इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। अगेन आपके पास 2 इक्वेशन हैं, आप जिस इक्वेशन से क्वेश्चन को आगे लेके जाना चाहते हैं उसको आगे लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं हम, s माइनस t इक्वल टू 3। आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको वहीं छोड़िए और दूसरे वेरिएबल को आप शिफ्ट कीजिए। अगर हम यहाँ से s की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये 3 एज इट इज़, माइनस का t इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस। इसको आप दूसरे इक्वेशन में पुट करिए। ध्यान रखना, मैंने बताया था कि जिस इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं उसको दोबारा उसी इक्वेशन में कभी पुट नहीं करते। आपने इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाली है तो उसको आप इक्वेशन 2 में पुट करोगे। इक्वेशन 2 आपके पास क्या है? 2s प्लस
3t इक्वल टू 36। ये 2 एज इट इज़। s की वैल्यू मिली आपको 3 प्लस t, आगे 3t एज इट इज़। ये s की वैल्यू जो भी हमने निकाली वही मैंने यहाँ रखी है। अब ये इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 ज़ा 6, 2 को t से मल्टीप्लाई करोगे 2t, ये 3t एज इट इज़, प्लस का 6 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा माइनस, तो 36 में से 6 माइनस करोगे तो आएगा आपको 30। 3t और 2t ये हो गया आपके पास 5t, तो t की वैल्यू 5 6 ज़ा 30, t की वैल्यू आ गई। अब हम इसको पुट करेंगे इसमें, तो हमें s की वैल्यू भी मिल जाएगी। और मैंने आपसे कहा था आप कैसे चेक करेंगे कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत। s की वैल्यू 9, t की वैल्यू 6, इसको आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर हम इक्वेशन 1 में रखते हैं s माइनस टी इक्वल टू 3, s की वैल्यू 9, t की वैल्यू आई आपकी 6, 9 में से 6 गया तो 3, ये सेटिस्फाई है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी। आप इसको इक्वेशन 1 दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दीजिए। हम इक्वेशन 1 से वैल्यू लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो माइनस का y इक्वल के दूसरी तरफ आएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये x एज इट इज़, तो x की वैल्यू आई 3 प्लस वाई अपॉन में 3। इसको आप पुट कीजिए इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये 9 एज इट इज़। x की वैल्यू आपके पास है 3 प्लस वाई अपॉन में 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। 3 1 जा 3 3 जा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, 3 को y से मल्टीप्लाई करोगे 3y, यहाँ माइनस का 3y 9। यहाँ देखोगे कोई भी वेरिएबल नहीं बच रहा, y भी आपस में कैंसिल हो गया। जब भी ऐसी कंडीशन आपके पास आए तो इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब ये क्वेश्चन इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और सेकंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। आमतौर पे बच्चे डेसिमल को या रूट्स को देख के बहुत डर जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है। इसको भी आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो या थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आपको डेसिमल से दिक्कत है तो। जैसे पहला जो हमें इक्वेशन है दैट इज़ 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। डेसिमल के बाद एक नंबर है तो नीचे एक 0 आ जाएगा, डेसिमल यहाँ से हट जाएगा, ये x एज इट इज़। ऐसे ही 3 अपॉन में 10, ये y एज इट इज़, और ये 1.3। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो ये 10 रहेगा एज इट इज़, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 1.3। 10 डिवाइड में है, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 13, और यहाँ पे 2x प्लस 3y, इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। ठीक इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, तो ये डेसिमल आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4/10x 5/10y इक्वल टू 2.3। एलसीएम 10 आएगा, आप चाहो तो यहाँ भी हटा दो, ये हो जाएगा 4x प्लस 5y 23 अपॉन में 10 कैंसिल, तो बचा आपके पास 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हो गया इक्वेशन 2। अब आपके पास दो इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए हैं, आप इसको सब्स्टिट्यूशन से आगे कर सकते हैं। कैसे? हम लेते हैं इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। पहले आप डिसाइड कीजिए आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। अगर आप इक्वेशन x की वैल्यू निकालनी है आपको तो इसको यहीं छोड़िए और जो प्लस का 3y है उसको माइनस में दूसरी तरफ लेके जाइए। अभी x की वैल्यू नहीं निकली है, इसके साथ 2 है, हमें सिर्फ x चाहिए, तो x को वहीं रखो। ये 13 एज इट इज़, ये 3y एज इट इज़, मल्टीप्लाई का 2 यहाँ आएगा डिवाइड में, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। इसको आप
पुट कीजिए इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है आपके पास? 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। x की वैल्यू अभी निकाली हमने 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 2 ज़ा 13 2 ज़ा 26, 2 3 ज़ा 6y प्लस 5y 23। प्लस का 26 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा माइनस, तो 23 माइनस 26 करोगे तो मिलेगा माइनस का 3, यहाँ बचेगा माइनस का y, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू मिलेगी आपको 3। ठीक है, अब आप इसको पुट कीजिए, पुट इन जो हमने यहाँ पे x के लिए किया था। x की वैल्यू आई थी 13 माइनस 3, y की वैल्यू अभी हमने निकाली 3 अपॉन में 2, 3 3 ज़ा 9, 2 13 में से 9 गया 4 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू 2। वेरीफाई करना आपको मैंने सिखा रखा है, आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। देखिए आ गया रूट वाला क्वेश्चन। डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, हमेशा क्वेश्चन को ऐसे ही शुरू करना है। हम ले लेते हैं इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास? रूट 2x प्लस रूट 3y 0। किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं आप? अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं तो ये प्लस का इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। इस x को यहीं छोड़िए, माइनस रूट 3y और मल्टीप्लाई का रूट 2 ये आएगा डिवाइड में। इसको आप इक्वेशन 2 में पुट कीजिए। इक्वेशन 2 क्या है? रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। रूट 3 x की वैल्यू क्या है? माइनस रूट 3y अपॉन में रूट 2 माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखना फंडामेंटल रूल है कि जब दो सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं रूट वाले तो रूट कैंसिल हो जाता है और सिर्फ वही नंबर बचता है। तो यहाँ भी रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल और सिर्फ 3 बचेगा आपके पास, और साथ में y अपॉन में रूट 2 माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। रूट 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, रूट 2 को रूट 2 से डिवाइड करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़। रूट 2 को रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा रूट 16 जिसका स्क्वायर रूट होता है 4, तो यहाँ सीधा आप लिख सकते हैं 4y। डिवाइड में रूट 2 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 मिलेगा, तो ये 0 माइनस माइनस प्लस 7y मल्टीप्लाई का 7 डिवाइड में आएगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको 0 मिलेगा। अब इसको आप पुट कीजिए, x की जो हमने वैल्यू निकाली थी क्या थी? x इज़ इक्वल टू माइनस रूट 3, y की वैल्यू 0 अपॉन में रूट 2। अब किसी को आप 0 से मल्टीप्लाई करो फिर 0 से डिवाइड करो, फाइनल आंसर इसमें भी आपको 0 ही मिलेगा। इसका मतलब x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। फर्स्ट क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है आपके पास, और एक क्वेश्चन हम ऐसा पहले कर चुके हैं कि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है, पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। अगर हम इसको एक बार दोबारा से लिखें, क्या है ये? 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इक्वल टू माइनस 2। 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो 6, 2 को डिवाइड करो 6 से, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, 3 को डिवाइड करो 6 से 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10। 6 डिवाइड में है, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, 6 2 ज़ा 12 और यहाँ आ गया 9x माइनस 10y। इसको दे दो इक्वेशन 1। ठीक ऐसे ही इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे हम, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। 3 और 2 का एलसीएम
6, 3 को डिवाइड करो 6 से 2, 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x, 2 को डिवाइड करो 6 से 3, 3 को y से करोगे तो 3y, कैंसिल, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और ये आपका आ गया इक्वेशन 2। वैसे तो मैं इसको होमवर्क में देके छोड़ सकता हूँ, लेकिन करवा देता हूँ। किसी भी इक्वेशन से जिसको आप आगे लेके जाना चाहते हैं, इक्वेशन 1 ही लेते हैं, तब से इक्वेशन 1 लेके ही कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या कह रहा है? 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। वैल्यू किसकी निकालना चाहते हैं आप? x की। माइनस का 10 इक्वल के दूसरी तरफ प्लस में आ गया, x को यहीं छोड़िए, माइनस 12 प्लस 10y मल्टीप्लाई का 9 यहाँ आएगा डिवाइड में। पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 था हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। 2 एज इट इज़, माइनस 12 प्लस 10y अपॉन में 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। 12 टू ज़ा माइनस 24, 10 टू ज़ा 20y, इन सब के अपॉन में है आपके पास 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लगा दिया। 9 और 1 का एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 9। 9 को 9 से डिवाइड करोगे 1, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। माइनस 24 प्लस 20y, 1 को डिवाइड करोगे 9 से 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ आ गया आपके पास 27y और यहाँ पे 13। 9 डिवाइड में है, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, 13 9 जा 117, माइनस का 24 यहाँ आएगा प्लस में, 27 प्लस 20 ये हो गया 47, तो 47y और 117 में प्लस करो 24, तो 7 4 11 का 1 हासिल लगा, 1 2 1 3 1 4 और ये 1। मल्टीप्लाई का 47 यहाँ आएगा डिवाइड में, 47 3 ज़ा ये कैंसिल होगा। y की वैल्यू आ गई, इसको आप x में पुट कीजिए, माइनस 12 प्लस 10, y की वैल्यू 3 अपॉन में 9, माइनस 12 10 3 ज़ा 30 अपॉन में 9, 30 में से 12 जाएगा तो 18 अपॉन में 9 2 ज़ा, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 2। इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग वर्ड प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।